Hello student, today we study about resistance. कल हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट एंड V is proportional to I and V is equal to I into R, where R is the resistance. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है इस करंट के मार्ग में क्या करता है? अपोज करता है। यानी अगर किसी कंडक्टर में करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सबस्टेंस, जो चीजें, जो प्रॉपर्टी अपोज करती है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। यानी करंट के मार्ग में क्या करती है? रुकावट उत्पन्न करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यहां यहीं से चलते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या? करंट। R इज इक्वल टू V अपॉन I। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो जाएगा? यूनिट वोल्ट पर एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था ओम्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। इसलिए इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम का ये सिंबल है, ओमेगा इसको बोलते हैं, ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करके क्या देखते हैं? R इज इक्वल टू V अपॉन I, यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, यानी क्या हो गया? ओम हो गया। लेकिन यहां से आप देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी करंट के मार्ग में ये अपोज करता है। हम फार्मूला देखने से लग रहा है कि ये V और I पर डिपेंड कर रहा है, बट R इज नॉट डिपेंड ऑफ V एंड I, ठीक है। R V और I पर डिपेंड नहीं करता कि V उसका क्या है, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। R इस चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो R इज नॉट डिपेंड V एंड I, R इज डिपेंड ओनली इट्स लेंथ, इट्स एरिया, जो आगे हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। फिलहाल अभी यहां देखते हैं, यहां पर हमारा क्या आया? ओम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ओम का डिफिनीशन, 1 ओम का डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ ओम। एक ओम क्या होता है? यहां से आप देख सकते हैं, एक ओम यानी एक ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन क्या? 1 एम्पियर। यानी अगर कोई सर्किट है, यदि कोई कंडक्टर है, उसमें 1 एम्पियर की करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? 1 वोल्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम होता है, ठीक है। द डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is said to be 1 ohm. The resistance of conductor is said to be 1 ohm. ठीक है। इसके बाद क्या बताया था? When potential difference across कितना है? 1 volt. When potential difference across conductor is 1 volt and current flow through it 1 एम्पियर, ठीक है। यानी अगर किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो उसके टर्मिनल के बीच ये जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम होगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हुआ डिफिनीशन ऑफ 1 ओम, यानी रेजिस्टेंस जो होता है करंट के मार्ग में, पथ में,
जो अपोज प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी मैंने कहा था आपसे कि रेजिस्टेंस जो है V और I पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहला चीज, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर हम लोगों ने लिया, इस कंडक्टर की क्या है? लेंथ L है, एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल वो क्या है? A है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ क्या है? L है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है किस किस चीज पर डिपेंड? इसकी एरिया पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा एरिया होगी उसी के इफेक्ट रेजिस्टेंस होगा। जितना लंबा लेंथ होगा, मान लीजिए इतना छोटा सा वायर है, इतना छोटा सा वायर है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? बहुत, इतना ही दूर तक ना, तो कितना रेजिस्टेंस आप लोगे? बहुत कम। और बहुत बड़ा वायर है, बहुत लंबा वायर है, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो 100 मीटर दूर तक करंट फ्लो होगी, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा अपवर्ड होगा। लेकिन छोटी सी लेंथ है, तो यानी लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ जैसे जैसे बढ़ती है रेजिस्टेंस वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट करता है? R is proportional to L and resistance of a conductor is directly proportional to its length। इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी उसका जो ये रेजिस्टेंस होगा वो क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। एंड सेकेंड, R is proportional to 1 upon A, या R is inversely proportional to its area, यानी इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस एरिया की ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R is proportional to 1 upon A। चलिए, यानी R is proportional to L upon A। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, यानी R इक्वल टू रोयल अपॉन A। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रोयल अपॉन A, यानी R L पर डिपेंड करता है और A पर। ये क्या है? इसको बोलते हैं RHO, रो। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसको रो से रो बोलते हैं। और ये होता क्या है रो भाई? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी को ये डिनोट करता है कि ये कौन सा मटेरियल है। कॉपर है, सिल्वर है, सबका एक, यानी कॉपर है तो वो कॉपर ही रहेगा। 10 मीटर करो तो भी लंबा, 1 मीटर करो तो भी, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे आप पढ़ते थे डेंसिटी में, अब 1 ग्राम लोहा लोगे तो भी आयरन, या 1 किलोग्राम लो, 1 क्विंटल आयरन लो, फिर भी इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम ही होगी। इट इज आयरन, ठीक है, कॉपर है, इट इज कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी बताता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हम लोग को क्या करते हैं? देखते हैं। ये रो इसकी प्रॉपर्टी बताता है। ठीक, अब यहां देखिए R इज इक्वल टू रोयल अपॉन हमारा A हो गया, यानी लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, रो इसकी प्रॉपर्टी बताता है। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई हम वायर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वायर लिया, ठीक है, ये दूसरा वायर ले लिया थोड़ा सा, ठीक, एक थीन वायर लिए और दूसरा क्या लिए? थिक वायर लिया मैंने। एक पतला वायर लिया, एक मोटा वायर लिया, एक ये पतला लिए और दूसरा क्या कर लिया? ये देखो मोटा ले लिया मैंने। ठीक है, ये थीन वायर है और ये क्या है? थिक वायर है। ठीक है, अब इसकी एरिया A है, इसकी एरिया 2A है, लेंथ दोनों की क्या है? सेम है।
फिर क्या होगा, ये देखिए एरिया जिसकी ज्यादा होगी, नीचे जितना ही ज्यादा होता है इसकी वैल्यू उतनी क्या होती है, कम होती है। यानी ये क्या हो जाएगा 2a और ये क्या हो गया a हो गया, ठीक है। ये a है और ये 2a, एरिया जितनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी इसका रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस और इसका क्या हो जाएगा मोर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपन क्या एल, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए अपन एल, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड ऑन, यानी रो जो है केवल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, रो नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ। रो जो है एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, रो इज डिपेंड ओनली और सिर्फ प्रॉपर्टी, कंडक्टर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का है वो, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, किस चीज पर, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जैसे सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, फिर रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर फिलहाल हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि इस पर न्यूमेरिकल्स बताइए, न्यूमेरिकल्स पूछा था, इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, if 2 wire of same length and cross sectional area B A and 2A respectively, if 2 wire of same length and cross sectional area A and 2A respectively, resistance of, पहला क्वेश्चन है ये, resistance of first wire is 6 ohm, कुछ भी ले लीजिए, 6 ohm. Find resistance of second wire, ठीक है। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस, यानी कह रहा है 2 वायर हैं जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक की ए है, दूसरे की क्या है 2a है। फिर आपको एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चंस पहले आपको बता रहे हैं कि आपको आ जाए, ठीक है। चलिए दोनों की लेंथ L इक्वल टू तो L है, L डैश इक्वल टू भी L, L इक्वल टू L डैश है, ठीक है। चलिए पहले की एरिया A बराबर A है और सेकेंड की एरिया A डैश बराबर 2A है, ठीक है। दूसरे को A डैश से हमने डिनोट कर लिया। चलो R इक्वल टू कितना दिया भाई 6 ओम एंड R डैश इक्वल टू निकालना है। चलिए फार्मूला हम लोग रखते हैं। R इक्वल टू क्या फार्मूला था आपका भाई, रोयल अपॉन A, ठीक है। यानी 6 इक्वल टू रोयल अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1। R की वैल्यू 6 है, हमने रख लिया, ठीक। चलो अब R डैश निकालो भाई। R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोयल डैश अपॉन A डैश, यानी रोयल अपॉन 2A। क्या हो जाएगा, रोयल अपॉन 2A। चलिए R डैश इक्वल टू, और रोयल अपॉन A की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे 6 आई है, तो रोयल अपॉन A की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 अपॉन नीचे क्या है भाई 2 है। अगर नहीं आया समझ में तो इसको ऐसे आप करना, 1/2 रोयल अपॉन A, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। रोयल अपॉन A की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। कैंसिल हो गया, कितना आया 3, यानी R डैश इक्वल टू कितना 3 ओम, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से इसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, कर लीजिए। देखिए ये था आपका पहला न्यूमेरिकल जो हो गया, इसका क्या है 3 ओम, यानी देख रहे हैं कि जब एरिया बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरे तरह का थोड़ा सा। सेकेंड न्यूमेरिकल, ए वायर ऑफ लेंथ 10 centimeter. A wire of length 10 centimeter has resistance कुछ भी 4 ohm. ठीक है, has resistance 4 ohm. If wire is stretched double, ठीक है, if wire is stretched double, वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है क्या, डबल। ठीक है, इट्स लेंथ, डबल इट्स लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। चलिए कह रहे कि एक वायर है, ये देखिए एक वायर है, सोल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। सोल्यूशन, ये वायर है, ये वायर था जिसकी लेंथ क्या थी, एल थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या थी, ए थी। लेंथ एल बराबर 10 सेंटीमीटर है, एल बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, रेजिस्टेंस इसका कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, आर बराबर कितना, 4 ओम। ठीक, अब चलते हैं, इसी वायर को क्या किया जाए, खींच के बड़ा किया गया। कितना किया गया, डबल, इसकी लेंथ को दोगुना कर दिया गया। दोगुना करेंगे तो इसका वायर की लेंथ पतली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पतली हो जाएगी। अब कितनी पतली होगी एक बार इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, बाद में फिर लिखते रहेंगे। ठीक है, लेंथ को हमने किया डबल, ठीक है, यानी एल डैश बराबर कितना, 12 हो गया। एरिया मान लो कि ए डैश है और आर डैश की वैल्यू आपको नहीं मालूम। ठीक है, ए की भी वैल्यू नहीं मालूम है, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यह देखिए, एरिया भले बदल गई, एरिया उसकी भले बदल जाती है, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा। यह जितना इसका वॉल्यूम था, इसको खींच दोगे तो भी वॉल्यूम तो सेम रहेगा। लेंथ बदल जाएगी, एरिया बदल जाएगी, पतला हो जाएगा, लेकिन मटेरियल तो उतना ही रहेगा। अगर आधा किलोग्राम था तो आधा किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो मटेरियल वही रहेगा, वॉल्यूम इट नॉट चेंज। ठीक है, तो वॉल्यूम इससे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी क्या, ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश। आपको बताया गया होगा, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, एच मतलब इसकी हाइट, लेंथ, ये हो गया ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। चलिए अब क्या हो जाएगा, ए इंटू एल बराबर ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश की जगह पर कितना है, दोगुना। क्वेश्चन क्या रहा था, 2 टाइम्स, एल से एल कैंसिल, ए डैश इक्वल टू कितना हो गया, a/2। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए डैश की वैल्यू निकल गई ए के टर्म में, तब एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए R इक्वल टू होता है रोयल अपान ए, यानी 4 इक्वल टू रोयल अपान ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 4 इक्वल टू रोयल अपान। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम लोग, आर डैश की वैल्यू निकालते हैं, रोयल डैश अपान ए डैश, रो सेम रहेगा, मटेरियल विल बी सेम, एल डैश 12 अपान ए डैश कितना निकाला है बोलो, a/2। ठीक है, तो ये आर डैश इक्वल टू हो गया 4 इंटू रोयल अपान क्या, ए, और रोयल अपान ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 4। ये लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ रोयल अपान ए इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू यहां पर रख लेते हैं,
आर डैश इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी आर डैश इक्वल टू 16 ओम। यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी। समझ में? ठीक है, इसको आप कर लीजिए। फिर अगला बताते हैं कि कम करेंगे लेंथ तो क्या होगी। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा था आपको कि क्या करेंगे कि डबल वाला करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, इज डबल इटसेल्फ, is double on itself। स्वयं का वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि एक वायर था, ये एक पतला सा वायर था जिसकी लेंथ क्या थी, एल थी। ठीक है, अब ये वायर जो है स्वयं का डबल हो गया, यानी इसी को मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, तो मोड़ दिया गया तो एरिया इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एरिया अगर ए थी तो इसकी एरिया 2a हो जाएगी। और इसको कह रहा था कि आधा है, मोड़ दिया गया स्वयं का डबल। कहता कि डबल कर दिया जरा मतलब दो गुना हो जाता है, ये कह रहा है डबल इट्स एल, मोड़ दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं आता आपको यहां से कर लेंगे, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू क्या, एल डैश। ठीक है, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश, कितना नहीं मालूम, एल डैश की जगह पर एल बाई क्या 2, एल से एल कैंसिल, ए डैश बराबर क्या 2, देखिए लिखा है 2। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोयल अपान ए। R इक्वल टू यहां पर था 10 ओम, ये आपका सोल्यूशन शुरू होता है, रोयल अपान ए। और R डैश इक्वल टू रोयल डैश अपान ए डैश, ये हो जाएगा रो। हाँ, तो ये हमको चाहिए क्या, R डैश चाहिए, यहां से आप निकाल लीजिए, एक अच्छा इक्वेशन बना के कर लीजिए, आसानी के लिए आपके कर रहे हैं। 10 इक्वल टू रोयल अपान क्या ए, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। दोनों को डिवाइड कर देते तो भी आ जाता। ठीक है, ये देखिए R डैश इक्वल टू रोयल डैश अपान ए डैश, रो एल डैश, रो एल डैश, एल डैश कितना है भाई, एल बाई 2 और अपान ए कितना है 2a, यानी हो जाएगा रोयल अपान 4a, यानी R डैश इक्वल टू 1/4 रोयल अपान ए। और रोयल अपान ए की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी R डैश इक्वल टू 10 अपान 4 2.5 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कर लीजिए।